ये देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है। ये देखो, ये कह रहा है कि ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 240 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में क्या बना रहा है? 240 डिग्री बना रहा है। ठीक है। अब ये 240 डिग्री ऐसे ही तो होता होगा। ए वेक्टर ए है और ये वाला ए है, और ये बेटा एक्स एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है? 240 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 240 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये बेटा 270 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री हुआ। ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब एक कंपोनेंट तो क्या हो गया? एक कोस 60 हो गया ना। एक कंपोनेंट तो माइनस एक कोस 60 हो गया। और एक कंपोनेंट क्या हो गया? माइनस ए कोस 30 हो गया। तो ए कोस 60 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस ए बाई टू हो गया, और माइनस √3 ए बाई टू हो गया। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। कर लो जल्दी से। ये देखो, आपको अगला सवाल देखो बेटा। ये देखो, इसमें ये दे रखा है V1 वेक्टर। देखो, एक तो दे रखा है V1 वेक्टर, और एक दे रखा है V डैश वेक्टर। और दोनों के बीच का एंगल ही तो निकालना है आपको। दोनों के बीच का एंगल ही निकालना है ना। ठीक है। देखो, आपको V1 वेक्टर, हाँ आ जाओ। V1 वेक्टर इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? आई के प्लस, सवाल देखो, आई के और प्लस √3 जे दे रखा है। V1 डैश वेक्टर आपको क्या दे रखा है बेटा? आपको दे रखा है 2 i k प्लस 2 j दे रखा है। सवाल देखो बेटा, 2 i k और प्लस कितना दे रखा है? 2 j दे रखा है ना। तो दोनों के बीच का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो V1 डैश और V1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोड ऑफ V1 और मोड ऑफ V1 डैश। और ये कितना हो जाएगा बेटा? कोस थीटा। यही एंगल पूछा है आपसे। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? ठीक है, तो V1 ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2√3। ठीक है, 2 + 2√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोड ऑफ 4। 4 का रूट ना 2। और ये कितना हो जाएगा? 4 8 2√2। ठीक है, और कोस है थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 1 + √3। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 4√2। ठीक है, और कोस थीटा। तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? कोस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये लो, समझ में आ गया? कर लो जल्दी से। क्या? 2 कॉमन आ गया, 1 + √3। 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2√2 नहीं बचा गया। कर लो जल्दी से। थीटा बराबर 15 डिग्री। सही है। ठीक है। हाँ, अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। इधर इधर देखो, ये कह रहा है कि द वेक्टर दैट इज एडेड टू i k - 5 j k + 2 k 3 i k + 6 j k - 7 टू गिव ए यूनिट वेक्टर। ये क्या दे रहा है आपको? इसको वेक्टर ए मान लो बेटा। इसको वेक्टर कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। इसको वेक्टर कितना मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। और कह रहा है कि रिजल्टेंट क्या दे रहा है? यूनिट वेक्टर दे रहा है। ठीक है, द वेक्टर दैट इज एडेड टू, एक वेक्टर को आपको ऐड करना है। ठीक है, एडेड टू गिव ए यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर दे रहा है। इसका मतलब क्या दे रहा है? कोई भी वेक्टर ए मान लिया अपन ने, और उसको बी मान लिया i k + 5 माइनस, सॉरी माइनस 5 j k। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो इसको, साथ साथ में हिंदी में पढ़ रहे हो ना? अरे हिंदी में पढ़ रहे हो ना? देखिए, ये देखिए, ए वेक्टर और +i k - 5 j k + 2 k k + 3 i k + 6 j k
-7 k बराबर आई कैप दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये वेक्टर ही पूछा है आपसे, तो ये आई कैप से आई कैप कट जाएगा ना, तो ये क्या बच जाएगा, -3 i कैप, -3 i कैप और -j कैप, ये इधर जाएगा तो -5 और प्लस ये हो गया, और ये आ गया -4 तो +4 k कैप, ये देख लो आप। ठीक है, नहीं सॉरी 5 k कैप, 5 k कैप। ठीक है, ये देख लो, तो -3 i कैप -j कैप प्लस है। अरे यार तेरे को कुछ घटाना भी नहीं आता कि -7 है ये। ठीक है, ये क्या होगा, -5 नहीं हुआ क्या, इधर जाएगा नहीं क्या, ये वाला ये माइनस हो गया, प्लस आई ये हो गया, तो इधर नहीं जाएगा कि। अरे तो ए वेक्टर निकालना है ना, समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया क्या। तो ये सवाल कर, ये डिफरेंट सवाल है। ये क्या देखो, ऐसे हर कुछ रिलेट सिंपल सा है, द वेक्टर दैट इज एडेड टू, ऐसे कह रहा है कि किसी भी वेक्टर को मैं इन दोनों वेक्टर के साथ ऐड करूं तो रिजल्टेंट मेरा आई के पाना चाहिए, तो बस सवाल इतना ही है। समझ में आ गया क्या, कर लो जल्दी से, तुम करो कॉपी में, और ये अंगुलियां बाहर निकाल लो। अब कह रहा है कि दैट टू वेक्टर दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल होंगे, उसके लिए क्या चाहिए बताओ, हैं, ए क्रॉस बी के आगे वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 देखो कौन से का आ रहा है। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 कौन से का आ रहा है। जल्दी करके देखो बेटा, 28 29 30 31, सॉरी 28 29 30 और 37 38, ये करो बेटा। देखो, ए प्लस बी रे क्रॉस बी बोल रहा है ना, देखो ए प्लस बी और ए क्रॉस बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, एक मिनट, हाँ, देखो ए डॉट ए क्रॉस बी, ये 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, बी डॉट प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कल अपन ने किया था ये बात, किया था ना। ठीक है, और इक्वल टू इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो या ऐसे देख लो, जैसे देखो बेटा ये ए है और ये क्या है आपका बी है, कल सवाल जो कर रहे थे वही ये है। ठीक है, ये देखो ए और ए क्रॉस बी इसके आउटसाइड आता है, ये आउटसाइड आता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस ए प्लस बी ए क्रॉस बी के साथ हमेशा ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कर लो जल्दी से। हाँ, देखो, सीख लो अभी भी, सुनो मेरी बात, u बराबर x4/4 माइनस x² बाई 2, देखो यहाँ पर, इधर देखो, u बराबर वैल्यू बोलो, u बराबर x⁴ माइनस 2। अब देखो बेटा, पहले डी यू अपॉन, ऐसे देखो तरीके सीख लो, ये गलत हो जाएंगे ना सवाल, कुछ नहीं बचेगा। डी यू अपॉन डी एक्स बराबर 0, इसका मतलब हो गया 4x³ बाई 4 और -2x/2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 x², ठीक है सॉरी x² x³ और माइनस x बराबर 0 आ गया, x कॉमन आ गया, x² -1 आ गया, इक्वल टू 0, तो तीन वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई, x बराबर 0 आ गई, और एक क्या आ गई, +-1 आ गई, तीन वैल्यू आ गई। तीन वैल्यू पे आपको क्या देखना है, डबल डेरिवेटिव देखना है बेटा, d2u/dx² d2u/dx² का अगर वैल्यू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3x² और -1 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमा पूछा है इसने, मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है,
इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अक्स बराबर अगर मैं 0 रखा तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है, इसका मतलब ये क्या बेटा, मैक्सिमा है ना, नेगेटिव आया है तो। ठीक है, और +1 रखेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। +1 के साथ में एक्स इक्वल टू +1 रखेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमा है। और एक्स बराबर -1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी क्या है, मिनिमा है, ये मिनिमा है। तो एक्स बराबर प्लस और -1 ये आएंगे। समझ में आ गया, सवाल ऐसे हो गए, समझ में आ गया क्या, आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्या, तो फिर आपको बताया था ना, उल्टा बताया था ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आए तो डबल डेरिवेटिव आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपका क्या आए, ठीक है, पॉजिटिव आए, तो मैक्सिमा आए तो ये नेगेटिव आएगा। तरीका बताया तो था, करो इसको। एक्स बराबर 0 के ऊपर है, इसने बोला है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नोट हो जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस किस के ऊपर है, बोलो, 0 पर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्स बराबर 0 पर है, और मिनिमम किसके ऊपर है, एक्स बराबर +-1 पे है। ठीक है, तो आपका या तो आंसर होना चाहिए था, अकेला मिनिमम होता तब तो हो जाता है। ठीक है, तो एक 0 और 1 ऑप्शन आना चाहिए था या तो, और या क्या आना चाहिए था, 0 और -1 होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये होने चाहिए थे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नॉट। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बेटा, ये कह रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, कोई भी अनदर वेक्टर है ए डेस है जिसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 49 और प्लस है 576, और का रूट हो जाएगा ना मैग्नीट्यूड। अरे बी का सेम एज एंड पैरेलल टू ए, पैरेलल टू ए का मतलब क्या होता है बेटा, ए केप, पैरेलल टू क्या होता है, ए केप होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 625 हो गया ना, तो 25 आ जाएगा ये। अरे ये 49 कितना होता है, 625 तो हो गया 24, हाँ 6 to 5 तो 25 आ गया। ठीक है, और ए केप कितना हो जाएगा, ए केप हो जाएगा 3 i केप और +4 j केप डिवाइडेड बाई 9, और प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे क्या, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करो जल्दी से। पहला होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या, ये देखो बेटा, इसका कितना आया, 2 से 6 के बीच में पूछा है, एरिया ही तो करना है, कैलकुलेट है। देखो ये कितना आ गया, 8 है, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 6 के बीच में पूछा है ओनली आपको। एफ इंटू डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, एरिया निकालना है आपको। ये हो गया 2 से 6 के बीच में, एक तो ये हो गया 8, 20। ठीक है, ये आ गया 20, और ये कितना हो गया, +1/2 बेस इंटू हाइट 10, 5 हो गया, और माइनस ये कितना हो जाएगा, -4, और 1 हो गया ना। अरे 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं आएगा क्या, 1/2, और इंटू 1 ये हो गया, और ये 10 हो गया, कितना हुआ, हाँ माइनस का 5 हो गए, हाँ 1, हाँ ठीक है, -5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 20, और +5 -5, तो 20 आ गया आंसर। ठीक है, ये कर लो जल्दी, जल्दी करो।
अगला सवाल देखो बेटा, ये कह रहा है एक पक्षी है और वो 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, और ईस्ट डायरेक्शन यही होती है क्या? ये क्या कौन सी होती है, वेस्ट? ईस्ट यही होती है क्या? और ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये वेस्ट। ये क्या कह रहा है, ए बर्ड मूव विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द ईस्ट लाइन। अब ऐसे है, ये 60 डिग्री इससे बना रहा है, ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है, और विद द ईस्ट लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड यही होता है ना। ठीक है, उससे भी कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, और इससे कितना बनाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री तो बनाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा का अब आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा बेटा। देखो, ए वेक्टर बराबर आपने किया था ना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप। ठीक है, और ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कोस अल्फा, और ए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए साइन सॉरी कोस बीटा, और ए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कोस गामा। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सॉरी, हाँ ठीक है, 45 डिग्री। बीटा 45 डिग्री होगा, और गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। गामा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप उस डायरेक्शन के ऊपर जाओ जहां पर आपने 3D स्ट्रक्चर बनाई थी। ठीक है, वहां से हो जाएगा ये। ठीक है, कर लो इसको। तो अब तो ए वेक्टर का वैल्यू पूछा है आपसे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कर दो, और इसका मोड ले लो। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू पूछा है आपसे। वो बता देंगे आपको, पहले ये करो। देखो, ये ऐसे बोल रहा है कि जो ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन से तो क्या बना रहा है, 60 बना रहा है यहाँ से। और ये देखो, ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये वाला है। वर्टिकल अपवर्ड को अपन जेड मान लेते हैं, सपोज करो ये जेड है। ठीक है, और ये जेड बनाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से एंगल जो आएगा ना, ये कितना है, ये भी 60 डिग्री बना रहा है। इसके साथ में कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है ऐसे। कहीं टेढ़ा है, 90 90 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। और वो क्या करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ना, वो क्या करेगा, इसके साथ में एंगल बनाएगा, वो 45 डिग्री 45 डिग्री होता है। वो कितना होगा, 45 डिग्री 45 डिग्री होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो जो एंगल जो आएगा ना ए, तो फिर जो यहाँ ये देखो, ये इसके साथ में 60 डिग्री बना रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा वाई एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है। और जेड एक्सिस के साथ तो ये ठीक है, ये बोल रहा है वर्टिकल अपवर्ड के साथ में कितना बना रहा है, 60। तो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और बीटा क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। बीटा क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? तो फिर ये हो जाएगा ये। और आप है वो 3D वाला स्ट्रक्चर एक बार दोबारा बता देंगे आपको। ए एक्स आई के, ए वाई जे के, और ए जेड ए के हो जाएगा। तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए कोस अल्फा। ए वाई बराबर कितना हो जाएगा, ए साइन अल्फा। और ए जेड बराबर कितना हो जाएगा, ए साइन जेड हो जाएगा। सॉरी, बीटा और गामा, ये वाला। तो ए वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा। एक बार बीटा को दोबारा आपको समझा देंगे। ठीक है, बीटा 45 डिग्री कैसे होगा। 32 करो, 33 करो, दो करो पहले तो। देखिए, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। 32 आपका है, ए वन का वैल्यू आपको दे रखा है 2, ए टू का वैल्यू आपको दे रखा है 3, और ए वन प्लस ए टू। अब देखो बेटा, यहाँ से ए वन प्लस ए टू बराबर जो आपको 3 दे रखा है ना, वहां से पहले आपको आंसर निकालना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट ए वन स्क्वायर और प्लस ए टू स्क्वायर और प्लस 2 ए वन ए टू और कोस थीटा और बराबर 3 दे रखा है। 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना।
ये 9 हो जाएगा। अब आपको A1 भी वैल्यू दे रखा है, 4 हो गया, यहाँ से 9 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2 × 3 और कोस थीटा, और बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12 कोस थीटा, और बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो 12 कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 ना। तो कोस थीटा बराबर आ गया -1/3। कोस थीटा की वैल्यू कितना आ गया, -1/3 आ गया। पहले तो ये निकालना पड़ेगा, निकाल लिया। उसके बाद देखिए आपको पूछ रहा है कि A1 और प्लस 2A2, A1 वेक्टर प्लस 2A2 और डॉट 3A1 वेक्टर और -4A2 का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 3A1 स्क्वायर हो जाएगा, A1 डॉट A1, ये कितना हो जाएगा, -4, और A1 और A2 कोस थीटा बोल दो बेटा, A1 A2 4A1 A2 कोस थीटा। यहां से कितना बोल देता हूँ, +6, और A2 A1 कोस थीटा ये बोल देता हूँ, क्योंकि A1 A2 इक्वल टू A2 A1 होता है। सर आप भी देख सकते हो, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा, -8, और A2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका A1 कितना है बेटा, 3 × 4 हो जाएगा, -4। A1 कितना है, 2 × 3, और कोस थीटा की वैल्यू कितना है, -1/3। -1/3 प्लस 6, A2 की वैल्यू कितना है, 3, A1 का वैल्यू कितना है, 2, cos थीटा वैल्यू कितना है, -1/3, -8 है, A2 स्क्वायर कितना है, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कर लो, तो यही आंसर आ रहा है बेटा। तो 12, और ये कितना हो जाएगा, +8, और ये कितना हो गया, 18। 18 हो जाएगा ना, 3 कट जाएगा, 12, -12, -12, और ये आ जाएगा -72। ठीक है, तो ये कट जाएगा, और आप कम कर दो, कितना हो गया ये, 64 ना। ठीक है, -64 कर लो जल्दी से, -64 आंसर आ जाएगा। आया क्या समझ में, ठीक है, करो जल्दी से, अच्छा सवाल है ये। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, ये कर लिया क्या, 33। 33 देखिए, कहते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई के, इसको बी वेक्टर मान लो बेटा। बी वेक्टर, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, देखो, इसका मतलब ए कोस थीटा, और ये कह रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब बी केप हो गया। इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, ए कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, ए डॉट बी केप, और इंटू कितना हो जाएगा, बी केप। ठीक है, ए कितना है, ए वेक्टर, अब ए वेक्टर कितना है, 2 i केप, और बी केप के साथ में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 i केप और प्लस 3 j केप, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका i केप और प्लस j केप डिवाइडेड बाई √2, एक ये आ जाएगा ना यहाँ से। अब ए, और ए बी केप का वैल्यू कितना है, i केप प्लस j केप डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ से इन दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट करो पहले तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5/√2, और ये कितना हो जाएगा, i के प्लस j के/√2। ठीक है, तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 और i के प्लस j के। ये कर लो, अच्छा सवाल है ये। ये क्या सवाल है, इधर देखो बेटा, ये वाला, ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इट डायमेंशन इज सेम एज द फिजिकल क्वांटिटी फिर फॉर विच इज ऑब्टेन्ड। रीजन कह रहा है, और अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, 39 का, 39 का बोलो। ए यूनिट वेक्टर इज ए, हाँ, देखो, ये यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड इन डायमेंशन इज सेम एज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, और दूसरा कह रहा है रीजन ए वेक्टर बराबर ए एक्स कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ये तो सही है, एंड इट डायमेंशन इज सेम एज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। इसकी डायमेंशन सेम नहीं रहेगी, ठीक है ना। आगे बात समझे, तो ये क्या रहेगा, ए तो फॉल्स हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है,
डायमेंशन लेस होता है, लिख लीजिए, डायमेंशन लेस होता है। इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसलिए ए गलत हुआ। तो लिख लो बेटा, यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशन लेस, एकांक सदिश होता है, वो विमाहीन राशि है। ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर इज ए डायमेंशन लेस, इट रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आया बात समझे? अगला देखिए बेटा, और दूसरा क्या बोल रहा है, ए वेक्टर, ये सही है, ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए इंटू एक्स कैप होता है बराबर। ठीक है, इसने गलत क्या बात बोली, इट डायमेंशन इज सेम एज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड, जबकि डायमेंशन लेस होता है। जबकि क्या होता है फिजा, डायमेंशन लेस होता है। थोड़ा सा खींच के रखो चीजों को, ऐसे पढ़ो ध्यान से, ये सवाल निकालने आसान नहीं है। ठीक है बेटा, ये देखो बेटा, अगला सवाल, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 यूनिट वेक्टर कैन बी। आपके पास में 3 यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, 3 क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 3 भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी। ठीक है, अब जैसे देखो, यहां पर ऐसे कैसे हुआ, देखो यूनिट वेक्टर होता है, एक जीरो वेक्टर भी होता है, एक क्या होता है बेटा, जीरो वेक्टर भी होता है। तो जीरो आई कैप ले लिया, सपोज करो मैंने, ठीक है, और तीनों ही मैंने क्या ले लिए, जीरो जे कैप ले लिया, और जीरो मैंने क्या ले लिया, के कैप ले लिया, तब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या है मैंने, समझ में आ गया मेरी बात को, तो 0 हो सकता है। अब एक मैंने क्या ले लिया, जीरो आई कैप ले लिया, एक ले लिया जे कैप और एक ले लिया के कैप, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 2 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या नाम है, एक ऐसे ले लिया, आई केप जे केप के केप ले लिया, ठीक है, तो 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। समझ में आ गया मेरी बात को? और क्या हो सकता है, अगर दो मैंने जीरो ले लिया और एक क्या ले लिया, 1 के केप ले लिया, तो एक भी हो सकता है। यहाँ पर तो इसने क्या दो दिया नहीं है, तो 0 1 2 3 मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ऑल ऑफ दी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नल वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं वैसे तो। ठीक है, जीरो वेक्टर भी होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 होता है लेकिन डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है ना, ऐसे लिख लो, कोई भी वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ए वेक्टर बड़ा 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप हो सकता है। बी वेक्टर को ऐसे भी लिख लो बेटा कि ऐसे भी हो, ये रिजल्टेंट है सारे के सारे, ये क्या है बेटा, रिजल्टेंट है। 0 जे के प्लस के कैप भी हो सकता है। सी वेक्टर क्या हो सकता है, 0 आई कैप और 0 जे कैप और ए प्लस के कैप भी हो सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, थोड़ी सवालों की लैंग्वेज बढ़वाने लग जाएंगे चीजें। अगला देखिए बेटा, ये सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये देखो, अब देखो इन सवालों की लैंग्वेज पढ़ो बेटा। ये देखिए, ये कह रहा है कि अगर इफ एक्स एंड वाई आर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट एक्स प्लस वाई इज ए कांस्टेंट। ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई और इक्वल टू, सपोज करो बेटा 3 है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है मतलब 3a है। ठीक है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन होती है बेटा, ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो कह रहा है एक्स प्लस वाई इज ए कांस्टेंट, देन locus of a point P is that at place an ellipse। तो ये क्या करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला कह रहा है कि अगर ये दोनों पॉइंट, अब देखो यहां पर क्या नहीं कर रहे थे, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, ए और बी पॉइंट क्या थे, अलग अलग थे, ए और बी क्या होते हैं। अब इलिप्स ऐसी ऐसी टाइप की शेप होती है बेटा इलिप्स की, या तो ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे देखो, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। समझ में आ गया मेरी बात को? और या ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे, ऐसा इलिप्स भी हो सकता है। समझ में आ गया? इलिप्स दो टाइप के होते हैं। अब कह रहा है कि दो पॉइंट ए एंड बी कोइंसाइड, दोनों अगर पॉइंट एक दूसरे को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, लोकस ऑफ ए पॉइंट पी एट ए प्लेन इज ए सर्किल, तो सर्किल ऐसा बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ए और बी क्या हो गए, ठीक है, देखो इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है।
अगर मैं ए और बी को अगर बराबर कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। ए और बी को बराबर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सर्किल बन दूंगा। और ए और बी अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो यही वाली बात कह रहा है, एक्स प्लस वाई इज ए कांस्टेंट देन लोकस ऑफ पॉइंट पी एट डॉट। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई इज ए कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्स कहीं अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया, कोई भी एक वैल्यू है, समझ में आ गया। और अगर ये दोनों क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं तो सर्किल बन जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है इसके, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। समझ में आ गया क्या, 35 करो, हो गया ना। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, इस बात का मीनिंग थोड़ा ना समझे होंगे बात का, ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है, देखो आप समझना बात को, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। ये देखो बेटा, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो इनका रिजल्टेंट है, ठीक है, सपोज करो 10 10 10 है, ठीक है, तो आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। और आर मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। हाँ 0 आएगा। तो आपके पास में सारी वैल्यूज जो है ना 0 और 20 के बीच में होनी चाहिए। सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और 20 के बीच में होनी चाहिए, बराबर है। तो पहला सही है, ये भी 0 और 20 के बीच में ही है, ये भी 0 और 20 के बीच में ही है, ठीक है। और ऑल ऑफ दी, इसलिए सही हुआ है। अब बताओ समझो कि नहीं समझो। तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, आर मैक्सिमम इक्वल टू 20 और आर मिनिमम बराबर 0, ठीक है। और ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, जो भी बॉडी के ऊपर बॉडी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके वेक्टर का वैल्यू 0 और 20 के बीच में होनी चाहिए, तीनों वेक्टर ही। 20 से बाहर जाते ही क्या नहीं होगा, अलाउ नहीं है। या 20 मिनिमम वैल्यू से नीचे होते ही अलाउ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अच्छा सवाल बहुत है ये। अरे आया कि नहीं आया बताओ। अगला सवाल देखिए बेटा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ के। अब देखो ये रहा आपके परपेंडिकुलर का मतलब ए डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए। तो आई डॉट है के बी कितना होता है 0, जे डॉट के बी कितना होता है 0 होता है, ये सही है। आई डॉट है के, ये भी 0 है। के डॉट के ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने बोला नॉट, ए डॉट बी का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब में क्या हो रहा है, ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बाकी ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इसने बोला नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कर लोगे, करो जल्दी से। ये इधर देखो, ये देखिए, ये कह रहा है, पहले तो देखो ये बात तो सही हो गई। देखो अगर मैं वेक्टर लो लगाऊं तो ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। पहला नंबर तो काम हो गया अपना, हो गया ना, फर्स्ट नंबर काम हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, एक काम तो हो गया, ये ऐसा कुछ है क्या, ए बी प्लस बी सी और सी ए, ये है ना। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो सही हो गया। अब ये देखो यहाँ पर ए सी बोल रखा है, तो यहाँ देखो ए बी और ए प्लस बी सी, ठीक है, और ए माइनस माइनस ए सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सी ए वेक्टर बराबर कितना होता है, माइनस ए सी वेक्टर होता है। तो ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो ए बी और प्लस बी सी और ये नहीं होगा, प्लस ए सी नहीं होगा ना, ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी भी सही है, और ये सही है। ए और सी आ रहा है क्या, एक ये और देखते हैं, हाँ ठीक है ये। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ इसी को, ये देखो बेटा, माइनस बी ए वेक्टर लिख सकता हूँ, बराबर। ये देखो माइनस सी बी वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। और माइनस क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ इक्वल टू 0, माइनस कॉमन आया, कॉमन आया तो एक ही बात है, प्लस सी बी और प्लस है सी ए, और वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये भी सही है, डी ऑप्शन। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा, ए सी एंड डी आ जाएगा। कर लो जल्दी से, ऐसे लिख लो। 42 का देखिए बेटा, ये आप आराम से घर पे कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर था, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ ए फिजिक्स एंड ए वेक्टर, ये पूरा का पूरा था। अब मेरे हिसाब से पहले से थोड़े बेहतर होंगे, ठीक है ना।